आज हम सभी ओस्टवार्ड प्रोसेस को पढ़ेंगे और ओस्टवार्ड प्रोसेस भी उतना ही महत्वपूर्ण है जिस प्रकार हैबर प्रोसेस द्वारा अमोनिया, कंटेक्ट प्रोसेस और लेड चैम्बर प्रोसेस द्वारा H2SO4 और डीकन प्रोसेस द्वारा क्लोरीन का फॉर्मेशन है। ये सभी जो मेथड्स हैं वो इंडस्ट्रियल लेवल पे फॉर्मेशन किए जाते हैं कंपाउंड का। बड़े पैमाने पे बहुत अधिक मात्रा में जब कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है तो हम इन सभी इंडस्ट्रियल मेथड्स का यूज करते हैं। ओस्टवार्ड प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके द्वारा नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन किया जाता है। नाइट्रिक एसिड जिसको जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और जिसको प्राचीन काल में एक्वा फोर्टिस कहा जाता था, और या हम इसको सोरे का अम्ल भी कह सकते हैं। सोरे का अम्ल ये नाइट्रिक एसिड को किस प्रकार ओस्टवार्ड प्रोसेस द्वारा हम प्राप्त करते हैं, तो इसके लिए इसके जो प्रिंसिपल हैं वो बड़े कट एंड क्लियर हैं और उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इजीली तरीके से हम समझ लें। हम सबसे पहले देखें तो अमोनिया लेते हैं और अमोनिया के साथ वायु की धारा प्रवाहित करते हैं और इसको कैटालिटिक चैम्बर में ले जाते हैं। तो इसीलिए इसमें कैटलिस्ट प्लेटिनम या रोहडियम RS भी रहती है। ये दोनों कैटलिस्ट में दोनों में से कोई एक ले सकते हैं और इसको 800 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म करते हैं। अमोनिया लेंगे और वायु की धारा को प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी। नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये प्रक्रिया कैटालिटिक चैम्बर में होता है। ये रिएक्शन होगा कैटालिटिक चैम्बर। तो कैटालिटिक चैम्बर में अमोनिया और वायु की धारा को प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी। ये पहले स्टेप में ओस्टवार्ड विधि के लिए इन अभिक्रियाओं को कराते हैं। जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है, सेकेंड स्टेप में देखें, सेकेंड स्टेप में इस नाइट्रिक ऑक्साइड को ले लेते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड पुनः ऑक्सीडाइज हो जाती है, ऑक्सीकृत हो जाती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड अमोनिया से बनती है। लगभग 95% अमोनिया कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रिक ऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। और ये जो प्रोसेस होती है वो कैटालिटिक चैम्बर से बाद में जो ऑक्सीडाइजिंग टावर होता है, जिसको हम ऑक्सीडाइजिंग टावर भी कहते हैं, इसको ऑक्सीडाइजिंग टावर, इसको हम उत्प्रेरक कक्ष कहते हैं। उत्प्रेरक कक्ष, और इसको हम ऑक्सीकारक स्तंभ भी कहते हैं। इसको हिंदी में ऑक्सीकारक स्तंभ भी कहते हैं। इस तरीके से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन के रिएक्शन के फलस्वरूप बनती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगले स्टेप में आती है और जैसे ही हम स्टेप 3 में आते हैं प्रिंसिपल के, इसमें ओस्टवार्ड प्रोसेस के प्रिंसिपल में, तो नाइट्रिक ऑक्साइड आगे आती है और इस पर जल डाल देते हैं, H2O डाल देते हैं, और जैसे ही जल डालते हैं नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। नाइट्रिक एसिड बन जाती है और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड अणु भी बन जाती है। इस प्रकार जो मेनली देखें हम इन्हीं अभिक्रियाओं के तहत, इन्हीं अभिक्रियाओं के सिद्धांत पे नाइट्रिक एसिड के लिए प्रयुक्त जो ओस्टवार्ड प्रोसेस है वो प्रयुक्त किया जाता है। इसके तहत अधिक पैमाने पर, बड़े पैमाने पर, अधिक मात्रा में हम नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं और ये बड़ी बड़ी कंपनियां इसी बेस पे नाइट्रिक एसिड को फॉर्म करती हैं। तो ये इसका इक्वेशन है, इसको सभी ध्यान दें और आप सभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी। इस प्रकार हम सभी चरणबद्ध तरीके से और सीक्वेंसिव तरीके से इसका फॉर्मेशन एक बार जरूर देखें, और जिसके लिए आवश्यक उपकरण प्रयुक्त हैं उसको ध्यान देंगे कि ओस्टवार्ड प्रोसेस में जो सिद्धांत है उसके लिए आवश्यक उपकरण कौन से प्रयुक्त हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, एक आइडिया बताऊंगा। पूरा विश्वास है आप सभी इसको याद रखेंगे। एक सीधा ट्रिक है। सिद्धांत में आपने देखा कि 3 इक्वेशन प्रयुक्त हो रहे हैं। इसी तरह आप याद कर लें COA, C से हम कैटालिटिक चैम्बर, या इसको हम कैटालिटिक चैम्बर को उत्प्रेरक कक्ष भी कह सकते हैं, हिंदी में उत्प्रेरक कक्ष, ये कैटालिटिक चैम्बर है। और सेकंड स्टेप में
ऑक्सीडाइजिंग टावर, ऑक्सीडाइजिंग टावर, या इसको हम ऑक्सीकारक स्तंभ भी कर सकते हैं, ऑक्सीकारक स्तंभ। जैसे ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसमें NO का NO2 में ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और लास्ट में जैसे हम जल डालते हैं तो उसके लिए जल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उस वाटर को एब्जॉर्ब करती है, तो इसलिए हम ए से एब्जॉर्प्शन टावर, एब्जॉर्प्शन टावर या ऑक्सीकारक, इसको हम अवशोषण स्तंभ का प्रयोग कर सकते हैं। ये अवशोषण स्तंभ का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो हमारे तीनों उपकरण हैं वो स्टॉल प्रोसेस में ये तीनों प्रयुक्त होते हैं, और इसमें हम रासायनिक अभिक्रिया को दिखा के आसानी से नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये तीनों ट्रिक्स आप आसानी से नोट कर लें, ये बहुत ही काम आने वाला है, और इसके आधार पर हम आसानी से डायग्राम बना करके और इसके प्रोसेस को समझ सकते हैं। इसको नोट कर लें। इस प्रकार अगर स्टॉल प्रोसेस द्वारा इसके आवश्यक उपकरणों को ध्यान दिया जाए, इसके आवश्यक उपकरणों को देखा जाए, तो इसके आवश्यक उपकरण को हम ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा जो फार्मूला है, हमारा जो ट्रिक है COA, इसको स्पेशली ध्यान देंगे। इन्हें तीनों उपकरणों को बनाने हैं तो पहले हम कैटालिटिक चैम्बर बनाएंगे। तो कैटालिटिक चैम्बर को हम ऐसे बनाएंगे, ध्यान दें, ये कैटालिटिक चैम्बर है, ऐसे कैटालिटिक चैम्बर आसानी से बन जाएगा। और जैसे कि कैटालिटिक चैम्बर में अमोनिया और ऑक्सीजन का संचार हो रहा है, तो यहां पे अमोनिया और ऑक्सीजन इन दोनों को दिखा देंगे ऊपर की तरफ। इसमें उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम की जाली लगी होती है, तो यहां पे प्लेटिनम की जाली लगा देंगे। जैसे हम प्लेटिनम गेज लगाएंगे तो उस कंडीशन में प्लेटिनम गेज होगा। यह अमोनिया और ऑक्सीजन जैसे ही उत्प्रेरक कक्ष में या कैटालिटिक चैम्बर में, जिसको हम कैटालिटिक चैम्बर कहते हैं या हिंदी में उत्प्रेरक कक्ष, यह उत्प्रेरक कक्ष है कैटालिटिक चैम्बर में, जैसे ही अमोनिया और ऑक्सीजन जाएगी और प्लेटिनम की जो जाली लगी होगी, प्लेटिनम उस समय लगभग टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस इसलिए हो जाता है क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसकी वजह से इसका टेम्परेचर भी 800 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। एक्सोथर्मिक होगा, उष्मा निकलेगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें से एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जैसे ही एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पे, वह पूरे प्लेटिनम के ताप को 800 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करेगी। ये जानना बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लेटिनम के टेम्परेचर को, उसके ताप को 800 डिग्री सेल्सियस एनर्जी बनाए रखेगी। इसलिए बनाए रखेगी क्योंकि जैसे ही अमोनिया और ऑक्सीजन जाते हैं तो अमोनिया का 95% जो पार्ट है वो NO में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। लगभग अमोनिया का 95% पार्ट नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और वो ऐसे आगे बढ़ेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड ऐसे देखिए आगे बढ़ेगा, और जैसे आगे बढ़ेगा हम आसानी से इस प्रकार यहां पे ऑक्सीडाइजिंग टावर को बना सकते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग टावर जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड यहां आई और पुनः ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गई और ये ऑक्सीडाइजिंग टावर, ऑक्सीडाइजिंग टावर बहुत इंपॉर्टेंट डायग्रामेटिक स्टडी के द्वारा हम इजी तरीके से प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस प्रकार नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो गई, ऑक्सीडाइजिंग टावर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गई, और यहाँ पे आपने देखा कि अमोनिया वायु के साथ तुरंत ही 800 डिग्री सेल्सियस पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में नाइट्रिक ऑक्साइड बनी, कन्वर्टेशन हो गया अमोनिया का, और लगभग 95% NO बन गई, नाइट्रिक ऑक्साइड बन गई, जो आगे की तरफ ऐसे आ गई ऑक्सीडाइजिंग टावर में। और ऑक्सीडाइजिंग टावर में जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आएगी, इसको हमें एब्जॉर्प्शन टावर में ले जाना होगा और इस तरीके से एब्जॉर्प्शन टावर बना देंगे। ये देखिए आप सभी देख सकते हैं एब्जॉर्प्शन टावर। एब्जॉर्प्शन टावर में यहां पर ऐसे हम दिखा देंगे क्योंकि एब्जॉर्प्शन टावर में जल ऊपर से आएगा, ऊपर से टपकता है जल, और यहां पे जल जो टपकेगा वो आसानी से अवशोषित हो जाएगा NO2 द्वारा, इसीलिए इसको हम अवशोषण स्तंभ भी
अवशोषण स्तंभ या एब्जॉर्प्शन टावर कहते हैं। यहाँ पे हम सभी देखें NO2 उपस्थित और यहाँ से जल आता हुआ, ऊपर से जल टपक रहा है, यह NO2 और जल का कनेक्शन है। और जैसे ही ये आएंगे दोनों आसानी से यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। वही डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड आसानी से बन जाएगी। ये अब्जॉर्ब करेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर को, और जब अब्जॉर्ब करेगा तो ये HNO3 बना देगा। आसानी से यहाँ पे HNO3 का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि ओस्टवाल्ट प्रोसेस द्वारा नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन, नाइट्रिक एसिड जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका फॉर्मेशन एक निश्चित उपकरणों के तहत होता है, एक निश्चित उपकरणों के माध्यम से होता है, जिसमें C फॉर कैटालिटिक चैम्बर, O फॉर ऑक्सीडाइजिंग टावर, A फॉर एब्जॉर्प्शन टावर। और जो प्रोसेस हुए कि जो हमारा कैटालिटिक चैम्बर या उत्प्रेरक कक्ष है, जिसमें अमोनिया ऑक्सीजन या वायु की धारा के साथ जाती है, और जैसे जाती है तो उस समय हम प्लेटिनम उत्प्रेरक लगाते हैं। उसका ताप लगभग 800 डिग्री सेल्सियस कर लेते हैं, और यह ताप जो होता है उसमें उत्सर्जित अभिक्रिया है, इसीलिए प्लेटिनम के ताप को मेंटेन करते हुए जैसे ही अमोनिया का लगभग 95% पार्ट NO में कन्वर्ट होती है, वो आगे बढ़ता है। NO ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आगे की तरफ जैसे ही अवशोषण स्तंभ में जाती है, एब्जॉर्प्शन टावर में जाती है, वहां पे जल आता है, और जल क्या करता है, उसको अवशोषित कर लेती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और डाइल्यूट HNO3 का फॉर्मेशन कर देती है। इस प्रकार हम ओस्टवाल्ट प्रोसेस द्वारा HNO3 का फॉर्मेशन कर सकते हैं। धन्यवाद।